धर्मशाला की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की कोई व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं है, यात्री बस की सुविधा कोई सुविधा नहीं। वहाँ लगा हुआ है फील्ड में, जंगल में। अगर रात में कोई अगर जो यहाँ पे ये सब जो साइड रूट बनाया गया है, ये सब चुना उना रखा गया, ये सब हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, सब वैसे ही था। नीतीश कुमार के आने से मान लीजिए 2 महीना पहले या 1 महीना पहले रंगाई पुताई हुआ था। नहीं हुआ था। ये जो सीसीटीवी लगा हुआ था, ये सब लगा हुआ था। कुछ न लगा हुआ था। जो वाटर स्प्रिंकलिंग है वो कभी चलता है कि नहीं चलता है? चलता है, साहेब आया हुआ था, चला हुआ था। साहब के नीतीश कुमार आए थे उसी समय उसके पहले या उसके बाद कभी चला था कि नहीं चला था? नहीं। इस वक्त हमारी मौजूदगी सीता कुंड के स्थली सीता कुंड के पास है मित्रों। इसका जो इतिहास है वह काफी पुराना है एवं रामायण काल से ही इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। जब माता सीता का जन्म हुआ था तो उनका जो उम्र है उसका एक अच्छा खासा हिस्सा यहीं पे गुजरा था और शायद से माता सीता इसी में स्नान करती थी, इसीलिए इसका नाम सीता कुंड पड़ा है। इसको अच्छे तरह से और अच्छे परियोजनाओं के तहत कम से कम इसे एक अच्छी पर्यटन में बदला जाए, विकसित किया जाए ताकि जो भी पर्यटक बाहरी आ सके और ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आकर्षित हो सके। शायद से अब दुर्भाग्य की बात ही है कि इतनी बड़ी धार्मिक स्थल होने के बावजूद भी इसका अभी तक कोई जीर्णोद्धार नहीं किया गया है, इसका कोई विकसित करने की कोई बात नहीं की गई है। यह अगर दूसरे राज्य में होती तो अच्छी खासी विकसित करके अच्छा खासा पर्यटन का केंद्र बना दिया गया होता और यहाँ पे जो भी रोजी रोजगार करने वाले आदमी हैं, जो भी श्रद्धालु हैं, उनको अच्छी व्यवस्थाएं दी जाती, उनको अच्छी तरह रोजी रोजगार का कम से कम व्यवस्था हो जाता ताकि उनका परिवार अच्छा खासा भरण पोषण कर पाता। लेकिन न जाने यहाँ के नेताओं को अपनी घुसखोरी से और अपनी ढकोसलाबाजी से फुर्सत ही नहीं मिलती है ताकि इस जगह का विकास किया जा सके। जो भी तमाम बड़े नेता यहाँ पे आते हैं, शिलान्यास, उद्घाटन और पैसे फंड रिलीज की बात की जाती है, लेकिन वह जो पैसे देते हैं वह जमीनी स्तर पे कितना आती है या नहीं आती है, उसी चीज को दिखाने के लिए हम यहाँ आए हैं। इस पोखर का थोड़ा भी विकास नहीं किया गया है। अभी तो कुछ दिन पहले इसे रंगारोगन भी कर दिया गया है क्योंकि 2 दिन पहले ही नीतीश कुमार यहाँ पे आए थे, इसीलिए इसे रंगारोगन करके इसे नया कर दिया गया है ताकि किसी अधिकारी की, किसी ऑफिसर की पोल ना खुल सके। नहीं तो अनदीना में दूसरे दिन में जब कोई नेता यहाँ पे नहीं आता है तो वैसे ही टूटा फूटा रहता है, वैसे ही इसको रंग रोगन भी नहीं किया जाता है। न जाने या बिहार के साथ ही ऐसा अन्याय क्यों किया जाता है। नीतीश कुमार जी को अपनी कुर्सी बचाने और उनको अपने घोटाला करने से तो कोई फुर्सत है नहीं, इसीलिए ऐसे ऐसे चीजों का विकास नहीं किया जाता, इसीलिए पर्यटन बिहार में नहीं आ पाता है। आप देख सकते हैं कि जो यह जो रोड है यह भी लगभग गांव के पीसीसी रोड की तरह बना दिया गया। ना कोई रहने की व्यवस्था है, ना कोई अच्छी पर्यटन की कोई उम्मीद लेकर इस बिहार में आता है और जो भी यहाँ के व्यवसायी वर्ग के लोग हैं या फिर जो भी है उनको अच्छी खासी मुनाफा भी अनेक राज्य की तुलना में नहीं हो पाती है क्योंकि इसे उस तर्ज पे विकसित ही नहीं किया गया है ताकि कोई पर्यटन या फिर कोई भी पर्यटक बाहरी यहाँ पे आ सके और इस चीजों को देख सके। कम से कम इस चीज को भी यहाँ से दिखा दिया जाए ताकि बाहरी पर्यटक आ सके। को हम कुछ और चीज दिखाते हैं। लाइट की भी यहाँ पे कोई अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, वह व्यवस्था भी दिखाएंगे और वाटर स्प्रिंकलिंग का भी व्यवस्था लगाया गया था लेकिन उसे भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया गया। हजारों नेता प्रत्येक दिन आते हैं जाते हैं लेकिन इस जगह का कायाकल्प नहीं बदला जाता है। इस जगह को वैसे ही भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया जाता है। फंड तो खूब रिलीज की जाती है लेकिन उस फंड को नीचे आते आते तक बंडल बांट करके उसे भ्रष्टाचार के अपने जेब में सीधे निकल जाते हैं यहाँ के नेता। यहाँ के जो भी नेता हैं, सांसद का यहाँ से महज
1 से 1.5 किलोमीटर के बाद घर है, लेकिन उनके द्वारा किसी भी तरह का कोई चीज ध्यान नहीं दिया जाता। देख सकते हैं या इसमें जो लगाना चाहिए था वाटर स्प्रिंकलिंग का कम से कम जाल लगाया जाना चाहिए था, वो भी नहीं लगाया गया है, वो भी खा के एकदम बर्बाद कर दिया गया है और वो भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया गया। वाटर स्प्रिंकलिंग देख सकते हैं, उसमें पर्याप्त वाटर होना चाहिए, उसका स्प्रिंकल होना चाहिए, लेकिन उसको भी वहां पे ट्यूब लगा के उसे भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया गया है। आइए आपको हम कुछ और चीज दिखाते हैं जहाँ पे स्ट्रीट लैंप या जो आप स्ट्रीट लैंप देख सकते हैं, ये भी रात में नहीं जलता, ये भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया गया है। न जाने ऐसे कितने स्ट्रीट लाइटों को भ्रष्टाचारियों ने खा गए हो, अपने जेब में सीधे निकल गए हो। वो किसी भी तरह के जो भी यहाँ पे स्ट्रीट लाइट या फिर जो भी चीजें यहाँ पे सामान लगाई गई है वो सड़ के बर्बाद हो रही है, किसी भी तरह का कोई काम नहीं करता है। किसी भी तरह का जो लाइटें हैं या फिर जो भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है वो किसी भी तरह का कोई काम नहीं करता। अगर आप पर्यटकों को जब व्यवस्था ही नहीं देंगे, पर्यटन विभाग के द्वारा जब कोई विकास ही नहीं किया जाएगा, तो फिर कैसे कोई पर्यटक या फिर कैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे आएगा। किसी भी तरह का अगर दिक्कत हो उसके लिए कम से कम लाइट होना चाहिए कि कम से कम कोई होनी अनहोनी नहीं हो, किसी भी तरह के कोई पर्यटक को कोई दिक्कत ना हो, किसी भी तरह का कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए कम से कम इस स्ट्रीट लाइट को और जो भी यहाँ पे व्यवस्थाएं दी गई है कम से कम उसे सुचारू रूप से चलाया जाए, ताकि आने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। भैया ये जो लाइट लगा हुआ है कभी जलता है क्या? नहीं मालूम है। वो जलता है नहीं, जो स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है वो बड़ा वाला वहाँ पे जो लगा हुआ है, ये तो वाला जो लगा हुआ है यहाँ पे जहाँ पे मोटर लगा हुआ है, ये वाला से चलता है, ये वाला सब ये रात में चलता है। और वहाँ पे जो वाटर स्प्रिंकलिंग है वो कभी चलता है कि नहीं चलता है? चलता है, साहेब आया हुआ था, चला हुआ था। साहब के नीतीश कुमार आए थे उसी समय चला था, उससे पहले या उसके बाद कभी चला था कि नहीं चला था? नहीं। और उस नीतीश कुमार के आने से पहले सर रंगाई पुताई हुआ था कि नहीं हुआ? नीतीश कुमार के आने से पहले रंगाई पुताई हुआ था कि नहीं हुआ था? कितना दिन पहले से रंगाई पुताई हुआ था? 30 तारीख को आने वाला था ना। हाँ, 30 तारीख से पहले तो नहीं तो नीतीश कुमार 24 नीतीश कुमार के आने से मान लीजिए 2 महीना पहले या 1 महीना पहले रंगाई पुताई हुआ था? नहीं हुआ था। ये जो सीसीटीवी लगा हुआ था ये सब लगा हुआ था? कुछ न लगा हुआ था। जो यहाँ पे ये सब जो साइड रूट बनाया गया है, ये सब चुनाव रखा गया, ये सब हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, सब वैसे ही था। चलिए, बाकी जो भी नेताओं आते हैं उन्हें दिखाने के लिए या रंगाई पुताई एवं लाइट का व्यवस्था किया जाता है, लेकिन पर्यटकों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं की जाती है। बाकी इस जगह को भी अयोध्या की तर्ज पे कम से कम विकसित किया जाए, यहाँ से एक ट्रेन प्रत्येक दिन अयोध्या के लिए चलाया जाए, क्योंकि इस जगह का भी अयोध्या से बहुत महत्व जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ पड़ोसी देश नेपाल से भी इसका अच्छा खासा महत्व जुड़ा हुआ है। तो जितने भी तमाम बड़े नेता या वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम इस जगह को एक अच्छी पौराणिक स्थल के साथ साथ पर्यटन स्थल भी बनाया जाए, ताकि आय का स्रोत और जो भी यहाँ पे व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन के लिए दुकान या किसी प्रकार की व्यवसाय करते हैं, उन्हें भी अपनी पेट भरने के लिए और बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अच्छा खासा जरिया मिल सके। धर्मशाला की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की कोई व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है, यात्री बस की सुविधा, कोई सुविधा नहीं। वहाँ लगा हुआ है फील्ड में, जंगल में। अगर रात में कोई अगर बाहरी तत्व इसमें अगर आ जाए तो लाइट भी नहीं है ताकि कोई पकड़ सके या ना। अच्छा, कोई सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था है कि नहीं है? वहाँ नहीं है, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। यहाँ है, मंदिर पर है, लेकिन बस का जहाँ बस का या यात्री की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था है कि नहीं है? नहीं है, किसी लाइट प्रकार की कोई लाइट फाइट नहीं है, कोई बस शेड्यूल नहीं है, कुछ नहीं। जो भी नेता आते हैं इस जगह पे वो सिर्फ ढकोसला बयानबाजी करके फोटो खिंचवा के चले जाते हैं, लेकिन यात्री बस की सुविधा या फिर किसी भी तरह का या सड़क की व्यवस्था का कोई बात नहीं करता है। आप जाकर देख सकते हैं यहाँ पे
एक इंटरनेशनल टूरिस्ट पैलेस बनाया जा सकता है। अगर बिहार से बाहर होता तो वहाँ की सरकार टूरिस्ट पैलेस में इसको बदल दी होती और जो भी व्यवस्थाएं में कमी है उसको विकसित करके व्यवस्था बना दी गई होती, यात्री सेट बना दिया गया होता, लाइट की व्यवस्था कर दी गई होती, शौचालय की व्यवस्था कर दी गई होती, पेयजल की व्यवस्था भी कर दी गई होती। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि अब बिहार है, इसीलिए यहाँ पे कोई व्यवस्थाएं नहीं होता है। जिस दिन आया तो नल चालू कर दिया, उस दिन से अभी तक चला गया है। आज तक ले पानी के लिए जनता अच्छा आज 70,000 पब्लिक यहाँ अच्छा आया है नीतीश कुमार अगर और पानी का लिए जिस दिन नीतीश कुमार आए थे उसी दिन नल चला होगा, उसके बाद कभी चला कि नहीं चला? बंद है, जब कोई नेता आता है तभी चालू होता है, चालू होता है, ऐसे चालू नहीं होता है। नहीं होता है। आप इस मंच में, आप इस मंदिर में रहते हैं, तो यही हमारा घरे है, हम क्या न देखते हैं। आपका यहाँ पे घर है, तो जो नेता आते हैं उसको ये बात कोई यहाँ का स्थानीय बोला था कि नहीं? बोलने नहीं देता है, बोलने नहीं देता, नहीं कोई देता, स्थानीय नहीं देता। बोला ही नहीं देता। यहाँ का सांसद आया था कि नहीं? नहीं आया था। यहाँ का जो नगर विधायक मिथिलेश कुमार हुआ था कि वो नहीं? भी नहीं आया था। वोट के टाइम में सिर्फ वोट मांगने आया, वोट के लिया और चला गया, लेकिन माता सीता की देखने वाला कोई नहीं कोई है। नहीं है, कोई नहीं है। चलिए बाकी यहाँ से मेरा प्रयास कैसा लगा आप सभी कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा। जय हिंद। बाकी यहाँ से मेरा प्रयास को कैसा लगा आप सभी कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा। बाकी इस पौराणिक स्थल से मेरा यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा वो भी कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा। जय हिंद। बंद कर।